हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए छोले की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। मैंने इसे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया था और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना था। तो चलिए इसे देख लेते हैं मैंने इसे कैसे बनाया। 250 ग्राम चना को मैंने धोकर पहले ही एक दिन पहले भिगोने के लिए रख दी थी। 4 छोटे साइज के प्याज, 1 टमाटर और कुछ धनिया पत्ता हरी मिर्ची के साथ मैंने ट्रे में तैयार किया है। 1 कटोरी मैंने प्याज का पेस्ट बनाया है। 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और तेज पत्ता मैंने लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं प्याज को अच्छे से धो ली हूँ और इसे स्लाइसेस में कट कर ले रही हूँ। इधर मैंने टमाटर और धनिया पत्ता भी धो लिया है और इसे भी अच्छे से कट कर लूँगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। मैं जो समय समय पर रेसिपीज़ लाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बने हुए सारे रेसिपीज़ लाती हूँ। तो चलिए सबसे पहले गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को रख देते हैं। मैं कढ़ाई में ही छोले का मसाला तैयार करूँगी, क्योंकि कढ़ाई में बनाने से किसी भी सब्ज़ी का टेस्ट दोगुना हो जाता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कढ़ाई में ही रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 बड़े चम्मच सरसों तेल ले रही हूँ और अच्छे से गर्म कर लूँगी। तेल मेरी गर्म हो गई है तो कटे हुए स्लाइसेस में प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। आप चाहे तो दोस्तों कुकर में भी छोले का मसाला बना सकते हैं या फिर कहे तैयार कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बनाने से इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। 2 यहाँ पर मैं तेज पत्ता डालूँगी और चम्मच से इसे अच्छे से चला लूँगी। गरम मसालों में मैं सिर्फ तेज पत्ता ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। अत्यधिक गरम मसाला भी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। नमक मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार ले रही हूँ और सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेना है। तो प्याज मेरी सॉफ्ट हो गई है तो मैं बाकी के मसालों को अब इसमें धीरे धीरे करके ऐड करूँगी। मैंने सब्जी की ग्रेवी के लिए 1 कटोरी प्याज का पेस्ट बनाया था। यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच मैं प्याज का पेस्ट डाल रही हूँ ताकि छोले में अच्छी थिकनेस आए और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और अच्छे से छोलनी से इसे मिक्स कर लेना है। तो चलिए बाकी के मसाले भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्रेवी की थिकनेस। एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और इसे अच्छे से पका लेना है। मसालों का पकना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि छोले का मसाला यदि कच्चा है तो खाने में टेस्ट बहुत ही ख़राब लगता है। इसलिए आप लोगों को इस बात का ख्याल रखना है। कटे हुए टमाटर मैं डाल दूंगी। एक चम्मच लाल मिर्च और सारे मसालों को अच्छे से भूंज लेना है। अब मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है तो भिगोए हुए छोले को मैं इसमें डाल दूंगी।
मैं छोले का मसाला कढ़ाई में ही बनाती हूँ और उसके बाद उसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कुकर में ही बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी दोस्तों बना कर देखिए, बिल्कुल देसी स्टाइल में। आपको लगेगा कि आप ढाबे से मंगाकर छोले खा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ये छोले बिल्कुल देखने में बहुत ही बढ़िया और डिलीशियस लग रही है। मैंने सारे मसालों को छोले के साथ अच्छे से भूंज लिया है। तो चलिए कुकर में छोले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। और 2 से 3 विसिल लगा देंगे। पानी को मैं मेज़रमेंट करके आधा सॉसपैन डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। ग्रेवी ना ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। कटे हुए धनिया पत्ता, आप इसे रोटी के साथ, पूरी के साथ या भटूरे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल घर का बना हुआ हेल्दी और टेस्टी छोले। तो चलिए लीड को लगा देते हैं और 3 विसिल लगा लेते हैं। आप 3 से 2 विसिल लगा सकते हैं, क्योंकि भूनते समय ही चना 50% पक गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा सीटी लगाने की आवश्यकता नहीं। विसिल मेरी लग गई है, तो चलिए खोल के आपको दिखाते हैं कैसे बनी है छोले। देखने में ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। आपको मैं चलाकर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मिनिमम मसालों में मैंने इसे बनाया है। तो दोस्तों आप लोग भी ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। चलिए सर्विंग बाउल में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस और टेस्टी लग रही है और बिल्कुल हेल्दी बना है ये। तो दोस्तों आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से मैंने धनिया पत्ता स्प्रेड कर दिया है, स्प्रिंकल कर दिया है, जिससे इसका टेस्ट और दोगुना हो गया है। तो मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू दोस्तों।